नमस्कार दोस्तों। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। रामायण के 10 विचार जो हमेशा आपको रखेंगे दूसरों से आगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रामायण के उस 10 बातों को कवर करने वाले हैं जिसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया या सुन भी लिया तो भी आपके आधे से ज्यादा काम सफल होने लगेंगे केवल सुन लेने से। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखें। दोस्तों, पहली बात, आज हम इस चीज में 10 बातों को कवर करेंगे। उसमें से पहली बात ये है, रामायण में एक ऐसा दोहा आता है, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा, कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तो भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं, फिर सागर से अनुनय विनय क्यों? भगवान राम यह सब जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। दूसरी बात, दूसरा दोहा आता है, बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि छन होय। रामचरितमानस में इससे बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शंकर कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाए। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। जो न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उनकी मदद करते हैं। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति समभाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए।
मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह है, यानी कि अज्ञान। इस व्याधि से फिर बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ, अपार कफ है और क्रोध पित्त है, जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है, तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है। संत, महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे हो मुनि नाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। भले ही लाभ हानि जीवन मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर नहीं बैठे, ये हमारे हाथ में है। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं, यह भी जीव के अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ में है। अपि च स्वर्णमयी लंका, लक्ष्मण में न रोचते। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरे से आगे रहता है। दोस्तों, रामायण के इस 7 से 10 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा, जिसे आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि ये कैसे हुआ। ये एक बहुत ही गूढ़ ज्ञान है। इसको इस तरह के वीडियोस के लिए हमें इस तरह के कंटेंट लाने में बहुत मेहनत पड़ती है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारा मनोबल बढ़ाता है। धन्यवाद।